ये सारी चीज़ें मिला जुला के जब आप हेल्पलेस होते हो, बाबा का जो भी सम्मान है उसको ठेस पहुंचेगी या। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा कि भाई आपको किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कहाँ अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। मतलब आज हम बात कर रहे हैं विश्वास और अंधविश्वास की। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इनमें एक बहुत पतली सी फाइन लाइन होती है जिसको हम इग्नोर कर दें तो कब हम विश्वास से अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता। तो चलो आज वीडियो शुरू करते हैं और इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, जहां आपका ब्रेन क्वेश्चन करना बंद कर देता है वहां से अंधविश्वास शुरू होता है, और जहां तक आपका ब्रेन क्वेश्चन कर रहा है, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, वो वहां तक विश्वास है। विश्वास क्या होता है? हमें भरोसा होता है किसी चीज़ पे कि भाई हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। या जैसे हम भगवान की बात करते हैं, हर किसी के अपने अपने भगवान होते हैं, किसी का गॉड, किसी का अल्लाह, किसी का वाहिगुरु, तो किसी का भगवान। तो हमें उन पे पूरा भरोसा होता है। हमें होता है जब हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो यही निकलता है ना, भगवान प्लीज़ हेल्प करो या गॉड प्लीज़ हेल्प करो। तो यही सारी बातें निकलती हैं। या फिर जब हम बहुत खुश होते हैं तो थैंक यू बोलते हैं हम अपने, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, उसको अपने अंदर अपने मन में हम थैंक यू बोलते हैं या हेल्प मांगते हैं। ये होता है आपका भरोसा। और बट उसमें भरोसा ऐसा नहीं होता कि आप अपने भगवान पे भरोसा करते हो तो सामने आपको नदी दिख रही है, आप उसमें कूद जाओगे क्योंकि मेरे को तो भगवान पे भरोसा है और वो मुझे बचा ही लेगा, चाहे आपको तैरना आता है चाहे नहीं आता। तो यहाँ से शुरू होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब जब आप क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हो, अपना विवेक यूज करना बंद कर देते हो, अपना ब्रेन यूज करना बंद कर देते हो और बिना किसी क्वेश्चन करे किसी की बातों पे भरोसा करना शुरू कर देते हो। तो जो ये विश्वास और अंधविश्वास का फ़र्क है, ये समझना हम कब बंद कर देते हैं, कब हम विश्वास से अंधविश्वास की तरफ जाने लगते हैं, कब हम ऐसी चीज़ों में पढ़ने लगते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कुछ बेस नहीं है। तो उन चीज़ों की तरफ हम जाने कब लगते हैं? जब हम कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हैं, या फिर इसका एक बड़ा कारण हम मानते हैं इलिटरेसी। इलिटरेसी होती है जैसे भाई जो लोग बहुत साइंस वगैरह नहीं पढ़े हैं तो वो लोग इन सब चीज़ों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा माना जाता है। बट यहाँ तो चीज़ें और उल्टी हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर जो MBBS हैं, जो सर्जन हैं, जो IITians हैं, जो आपके बहुत एजुकेटेड जो सोसाइटी होती है, वो लोग भी इन सब चीज़ों पे भरोसा करते हैं। तो वहाँ जाके ये बिल्कुल समझ से परे हो जाता है कि भाई आप ये सब चीज़ों पे इतना पढ़ने लिखने के बाद इन सब चीज़ों पे भरोसा कैसे कर लेते हो। तो ये तो बस ह्यूमन साइकोलॉजी ही है टोटली कि कैसे इन सब चीज़ों पे भरोसा कर लिया जाता है। अब दूसरी चीज़ होती है ब्रिंगिंग। जब हम बचपन में होते हैं, बचपन से बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें जो 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 बातें सिखाई जाती हैं अपने घर में, तो देखो घर का जो माहौल होता है वो हमारे ऊपर असर डालता है और उसी के बेस पे हमारी पूरी लाइफ बनती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमें क्या क्या सिखाया जाता है, किस किस तरीके से सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारा फ्यूचर गढ़ने में काम आती हैं। तो देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम जब स्कूल में होते थे तो हमारे एक टीचर थे, बहुत ही होनहार टीचर थे। उन्होंने एक चैप्टर पढ़ाना था हमें, लाइटनिंग वाला। तो उन्होंने क्या बोला, पहले दिन सारे बच्चों को बोला कि भाई अपने अपने घर में जाना और पूछना कि लाइटनिंग और जो थंडरिंग होती है वो कैसे होती है। तो वो जानना चाहते थे कि भाई क्या क्या मिथ्स हैं। ऑब्वियसली उन्होंने भी बचपन में सुने होंगे तभी वो जानना चाहते थे। तो सब बच्चों ने आके कहानियां बताई अगले दिन अपनी अपनी कि मेरी मम्मी ने ये कहा, मेरे पापा ने ये कहा, किसी की मम्मी ने कहा योग माया है, किसी की मम्मी ने कुछ कहा, किसी की मम्मी ने कुछ कहा। तो अब वहाँ पे टीचर ने चैप्टर शुरू किया, उन्होंने उसका फैक्ट बताया, उन्होंने बताया लाइटनिंग कैसे होती है, थंडरिंग कैसे होती है, और बोला कि अपने घर में जाके ये वाली बात बताना कि कैसे ये प्रोसेस क्या है, इसका लाइटनिंग कैसे होती है। सब बच्चों ने जाके बताया और साथ में टीचर ने ये भी बोला कि कल मुझे आके बताना कि आपके पेरेंट्स ने क्या कहा या आपके घर वालों ने क्या कहा। तो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम से मेरा मतलब है 99.9% बच्चे आके यही बोले कि हमारे पेरेंट्स ने तो जी कह दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, जो हमने तुम्हें बताया वही सच है। तो इसको कहते हैं ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग मतलब इसमें मैं उनकी गलती भी नहीं कहती क्योंकि वो खुद वही सोच के और वही जान के बड़े हुए हैं।
बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो उसको इसलिए भेजो सो दैट कि कल को अगर वो कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो पढ़ के समझ के उसके बारे में बताओ, या फिर जो टीचर ने बताया उस पर भरोसा करना सीखो। जो बुक्स में लिखा है, जिनके भरोसे आप उनको पढ़ने भेज रहे हो, उस पर भरोसा करना सिखाओ। ये मत कहो कि तेरी बुक्स में जो भी लिखा है वो छोड़ दे, तू वो सिर्फ तेरे पढ़ने के लिए है, वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है, सच ये है। तो फर्क यहाँ से शुरू होता है, जब हम वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन गुणते नहीं। अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस क्या होती है, जब सपोज आप किसी मुसीबत में हो, किसी बड़ी मुश्किल में हो, या किसी बीमारी से जूझ रहे हो, या कोई सदमा आपको लगा है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, आप हेल्पलेस होते हो। मतलब मेडिसिन्स भी कोई पॉइंट पे काम नहीं करती, कोई पॉइंट पे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, या किसी अपने के बिछड़ने का बहुत ज़्यादा दुख है, वो पॉइंट पे आप उन चीज़ों पे भरोसा करना शुरू कर देते हो जो चीज़ें सच में आपको पता है कि उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज़ आज मैंने ये कलर पहना है तो मेरे को बिज़नेस में फ़ायदा हो गया, थोड़ा सा 2-4 रुपए का मेरे को फ़ायदा हो गया, तो मैंने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया कि जी मेरे को ये कलर सूट करता है, या ये कलर से मेरे को फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें मिला जुला के जब आप हेल्पलेस होते हो। अब हेल्पलेसनेस की बात मैंने क्यों की, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड बाबाज भी हैं। और वो मैं किसी एक कस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक रिलीजन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, हर धर्म में है। तो वो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाते हैं। जब आप हेल्पलेसनेस में उनकी तरफ मूव होना शुरू करते हो, आप सोचते हो, एक पॉइंट आता है जहाँ आप सोचना शुरू कर देते हो कि चलो कुछ अच्छा नहीं होगा तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, एक बार जाके देख लिया जाए या एक बार मिल लिया जाए। और वहाँ से शुरू होता है आपकी कमज़ोरी का दौर। वहाँ से वो आपकी कमज़ोरी पहचानते हैं और उसका फ़ायदा उठाते जाते हैं और आप उस दलदल में फंसते जाते हो। और आजकल तो ये बहुत आम प्रैक्टिस हो गई है कि कोई मुसीबत में है, अपनी परेशानी आपके पास लेके आया है, तो उसके बारे में पता लगाओ और 2-4 जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो उसके बारे में 2-4 कॉमन चीज़ें बता दी कि जी आपने ये फेस किया, वो फेस किया, 2-4 प्रेडिक्शंस किए आपके बारे में और आप इम्प्रेस हो जाते हो, एंड देन वहाँ से आप उन पे भरोसा करना शुरू कर देते हो। तो जब आप इन पे भरोसा करना शुरू कर देते हो, बस यहीं से चीज़ें ख़राब होती हैं और वो इस भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा कैसे उठाते हैं, वहाँ से आपको लगता है, आपके अंदर एक डर पैदा कर दिया जाता है कि जी आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, अगर आपने क्रॉस क्वेश्चन करा तो ये हो जाएगा, बाबा का जो भी सम्मान है उसको ठेस पहुँचेगी, या मतलब आप उस पॉइंट पे आ जाते हो कि आप ना तो कुछ पूछ सकते हो, ना कुछ आर्ग्यू कर सकते हो, आपको जो बोला गया है वो सीधे सीधे आप मानना शुरू कर देते हो। और 2-4 चीज़ें देखो, ये एक ना कॉमन ट्रिक होती है, एक होती है माइंड रीडिंग, और माइंड रीडिंग के अलावा भी एक प्रैक्टिस होती है जो होती है कॉमन प्रेडिक्शंस, जो कि हर किसी पे फिट बैठती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन में आपने बहुत झेला, तो वो किसी भी विषय में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। सपोज आप पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे तो टीचर्स को आपने झेला, या टीचर्स ने आपके साथ मिसबिहेव किया, घर में आपके साथ मिसबिहेव हुआ, या किसी अपने को खोया बचपन में। तो छोटी ना छोटी हर किसी के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी बचपन में हुई होती है। तो यही 2-4 कॉमन आपके बारे में प्रेडिक्शंस वो कर देते हैं और उनसे आप इम्प्रेस हो जाते हो और वहाँ से आप उनसे क्वेश्चन करना बंद कर देते हो कि भाई ये तो बाबा हैं, सिद्ध बाबा हैं, इनको सब कुछ पता है। और अगेन आई एम सेइंग, मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, ये हर रिलीजन में है। अगर आप उठा के देखोगे, आए दिन न्यूज़ में हर जगह आपको मिल जाएगा कि यहाँ धोखा हुआ, वहाँ धोखा हुआ, यहाँ फ्रॉड हुआ, वहाँ फ्रॉड हुआ, बट उससे हम सीख नहीं लेते। बस यही इस वीडियो को बनाने का मोटिव था कि भाई हम उससे सीख लें। जब हमारे सामने 1-2 एग्जाम्पल पेश होते हैं तो हम अपना दिमाग खुला रखें और चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें कि भाई ये बाबा ऐसी प्रेडिक्शंस करते कैसे हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाएं। मैं उनके अगेंस्ट जाने को आपको नहीं कह रही हूँ, बट अपना विवेक का यूज़ करें। जो आपके अंदर भगवान ने दिमाग दिया है उसको खोलें और क्वेश्चन करना शुरू करें। तो आजकल ये चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल लगने लगी हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी बाबा हो, बस 2-4 प्रेडिक्शंस किए, 2-4 लोगों की भावनाओं को भड़काया और उसमें तड़का लगा दिया धर्म का। बस फिर वहाँ से उनको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है, हर कोई उनको सपोर्ट करने लग जाता है, क्योंकि आजकल दिखाया ऐसा जाता है कि जी आपका धर्म खतरे में, आपका धर्म खतरे में, आपका धर्म खतरे में, आपका भी धर्म खतरे में। तो जब सबका ही धर्म खतरे में है, किससे लेकिन
तो सब आपस में लड़ क्यों रहे हैं? तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके भी बताना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।